محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے سامنے ساحل بشیر صاحب تھے جنہوں نے نعت شریف پڑھی۔ اس کی آواز بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے زیادہ آواز عطا کرے اور ان کو نظر بد سے بچائے۔ اس کے بعد ہمارا شعبہ تیسرا ہوتا ہے شعبہ تقاریر۔ اصل میں ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم جو قرآن پاک سیکھے تو وہ ہم کیسے آگے سکھا سکتے ہیں، اسی کے لیے ہم یہ انجمن کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو ڈر ہے وہ دور ہو جائے اور ہم آگے اس قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچائے۔ اور ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ ہم پر بہت محنت کر رہے ہیں۔ آپ سب نے دیکھا کہ اس محنت نے رنگ لائی ہے۔ ساحل بشیر صاحب نے ابھی نعت پڑھی اور آکاش نے تلاوت کی۔ ان دونوں نے بہت اچھی آواز میں نعت اور تلاوت کی۔ یہ اس اساتذہ صاحب کا ان کی ہی محنت ہے۔ انہوں نے جو ہم پر محنت کی وہی محنت رنگ لا رہی ہے۔ تو اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں عابد گلزار کو، وہ آئے اور اپنا تقریر پیش کرے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ راستہ یوں ہی چلتا ہے۔ مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، ایمان کا جوہر ہے بس اللہ سے ڈرنا۔ عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر قضا ہے، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر قضا ہے، یہ جینا کوئی جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ برادران اسلام و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا
जवान, बूढ़ा होया बूढ़ी, मर्द होया औरत, झोपड़ियों में रहने वाला होया कोठियों में, देहातों का रहने वाला होया शहरों का मुसाफिर होया मुकीम, मौत के इस तरफ घोंट को कोई पीना गवारा नहीं करता, मौत की आवाज कोई सुनना नहीं चाहता, मगर उसके बावजूद मौत हर एक के पास आती है। कभी तो माँ की गोद में आती है और माँ की आरज़ू को खाक में मिलाकर रख देती है, कभी तो भरपूर जवानी में आती है और हजारों की तमन्नाओं पर पानी फेर देती है, और कभी तो बढ़ापे में आती है। गर्ज मौत हर एक को आती है, फर्क इतना है कि आज उनकी कल हमारी बारी। इसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इस तरह बयान फरमाया, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। ए नबी फरमा दीजिए, जिस मौत से तुम फरार करते हो वो कहीं जरूर मिलेगी, और तुम्हें उस मालिक की तरफ लौटना है जो तुम्हारे जाहिर और बातिन और अंदर और बाहर का इल्म रखता है, और तुम्हें कल क़यामत के दिन जिसमें अव्वलीन आखरीन जमा होंगे और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तुम्हारे अमाल से तंबीह करेगा। अगर तुमने खुदा और उसके रसूल के इताअत और फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारी तो नाम अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा और फरिश्तों से कहा जाएगा इसे जन्नत में दाखिल कर दो, और ये पैगाम सुना दो कि अब कभी भी तुम्हें मौत नहीं आएगी। और अगर तुमने खुदा और उसके रसूल के कानून को तोड़कर और मखलूक के खुदा को तकलीफ देने में जिंदगी गुजारी, और तुमने हलाल को हलाल और हराम को हराम नहीं समझा, रिश्वत और सूद से तुमने अपने जेब को भरा था, यतीम और बेवाओं की दौलत पर तुमने डाका जनी की थी, तो कल क़यामत के दिन नाकामी का झंडा पीछे की तरफ से बाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा और फरिश्तों से कहा जाएगा इसे इस कमबख्त को ले जाओ, इसको जहन्नम में उधामुन डाल दो। मेरे दोस्तों, दुनिया में इंसान दौलत कमाने और हासिल करने की बड़ी कोशिश करता है, रातों में जागकर दिनों में थक हार कर खून पसीना एक करके जमा करता है, लेकिन जब इंसान को मौत आती है और उसकी रूह परवाज कर जाती है तो लोग उसकी सारी दौलत ले लेते हैं। अगर उसके बदन पर कोई जेवर होता है तो वो मामूली ही क्यों ना हो उसे भी उतार लेते हैं, उसे अपनी दौलत में से सिवाय कफन के कुछ हासिल नहीं होता, कोई चीज उसके साथ नहीं जाती, सारी चीजें यही पड़ी रह जाती हैं। लोग नहला धोला कर कफन पहना कर कब्रिस्तान की तरफ चल देते हैं और कब्र में दफना कर सारे लोग वापस चले आते हैं, कोई उसके साथ नहीं जाता। आज दुनिया की कोई चीज उसके साथ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज उसके साथ जाती है, वो उसके अमाल। इसी को हमारे आका जिनाबी ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान फरमाया, यत्तबिउल मय्यत सलासतु फयरजिमउ इस्नान वयबqa मअहु वाहिदुन फयत्तबिअ अहलहु वमालहु वअमलहु फयरजिअ अहलहु वमालहु वयबqa अमलहु। मैयत के पीछे तीन चीजें जाती हैं और उनमें से दो लौट आती हैं और एक रह जाती है। मैयत के पीछे उसकी औलाद, उसका माल और उसके अमल जाते हैं, औलाद और माल वापस आ जाते हैं, सिर्फ अमल साथ रह जाते हैं, खवा अच्छे हो या बुरे हो। सोचने का मकाम है वो अमल जो कब्र की कठिन घड़ी में काम आने वाली है वो हमारे पास कितना है, और वो आलो औलाद, वो मालो मता जो उस मुश्किल वक्त में हमारा साथ छोड़ देंगे, उसको जमा करने के लिए हम कितने फिक्रमंद हैं। जमा करने की क्या चीज थी, मीर 19 ने उसका नक्शा इस तरह खींचा है, क्या क्या दुनिया से साहिब माल गए, न दौलत साथ गए न इत्फाल, पूछा तो लहद तक आए सब लोग, हमरा अगर गए तो अमाल गए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।